नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए आज नंबर सीरीज देखेंगे, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस। और आमतौर पे नंबर सीरीज एक ऐसा क्वेश्चन है रीजनिंग का जो काफ़ी ज़्यादा कभी का टाइम टेकिंग हो जाता है, और एक को बनाने के चक्कर में कभी होता है हम 2 मिनट दे दिए, 3 मिनट दे दिए, 5 मिनट दे दिए, फिर ऐसा लगता है थोड़ा सा और दे देता हूँ, इतना तो दे ही दिया हूँ, थोड़ा सा और करके 3 घंटा पेपर निकल जाता है। तो वो गलती नहीं होगी। ठीक, नंबर सीरीज का क्वेश्चन आसानी से देख लेंगे एक बार, बस जितने क्वेश्चंस बता रहा हूँ उतने समझ लेना, देख लेना, तुरंत दिमाग काम करेगा। जितने टाइप हो सकते हैं, जितने पैटर्न हो सकते हैं, वो सब टाइप यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा टाइप आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये जितना मैं ट्राई किया, जितना मैं देखा, उस हिसाब से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि हाँ ये पैटर्न हो सकते थे। जितने अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अपन काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और सब ये इस टाइप से आपको बन जाएंगे। ठीक, नंबर सीरीज का उसके बाद आपको नहीं छूटेगा क्वेश्चन, तो आराम से देखते चलना। नंबर सीरीज क्या है? कोई भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। नंबर्स, खाली नंबर नहीं रहेंगे, सीरीज भी रहेगी, नंबर्स की सीरीज रहेगी, और वो नंबर सीरीज वही है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करे। ठीक है, जैसे ये कुछ पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, ये कुछ पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, तो वैसे ही नंबर सीरीज किस किस टाइप के हो सकते हैं उसको एक बार जान लेना, सारे दुख पीड़ा कट जाएंगे आपके। पहला टाइप होता है प्लस और माइनस, जिसको हम बोल सकते हैं डिफरेंस। 90% क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं डिफरेंस को लेके पूछे जाते हैं। आप बस जैसे दो टुक नंबर दिया रहेगा, 12, 25, 47, 89, ऐसा कुछ भी नंबर, तो सबका बस यहाँ डिफरेंस निकालते चलोगे, आपको वो क्लू मिलते जाएगा, डिफरेंस डिफरेंस निकालते चलना है। तो नंबर सीरीज में पहला नंबर और दूसरा नंबर, दूसरा और तीसरा, इसका रिश्ते इन लोगों के बीच में क्या रिश्ता रहेगा? या तो प्लस या माइनस का, मतलब कुछ ना कुछ जोड़ के वो नंबर लेके आया होगा, या कुछ ना कुछ घटा के वो नंबर लेके आया होगा। ठीक है, वो तो क्वेश्चन पे ही मालूम चलेगा। ठीक है, अब जो नंबर जोड़ रहा है, घटा रहा है, वो किस आधार पे घटा जोड़ रहा है वो देख लेंगे। लेकिन एक पैटर्न क्या, प्लस और माइनस का। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ आपको, एकदम इजी इजी, साथ में एग्जांपल भी देते चलता हूँ जिससे समझ भी आएगा। जैसे मैं क्या किया, 2, 5, 9, 14, 20, कोई भी नंबर दे, मैं बोला सबसे पहले क्या करना, डिफरेंस निकालने का प्रयास करना। 90% केस में डिफरेंस से समझ आ जाता है, डिफरेंस निकाल देना मतलब अंतर निकालना है, और डिफरेंस प्लस और माइनस को ही डिफरेंस बोलते समझ लो। तो 2 और 5 में कितना का अंतर है? देखो 3। 5 और 9 के बीच में कितने का अंतर है? 4। इसके बीच में 5, इसके बीच में 6। तुरंत क्लू मिल गया अपने को कि 3, 4, 5 और 6 इसको जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, घटा नहीं रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ऐड वाले इस कैटेगरी में आ गया। 90% क्वेश्चन ये वाला पूछ देता है। ठीक है, तो 3, 4, 5, 6 ऐसे जोड़ रहा है, तो आगे क्या जोड़ेगा? सीधी सी बात है, 7 जोड़ेगा। और 7 जोड़ेगा तो 20 में 7 जोड़ के क्या लाएगा नंबर? 27। 27, 20 और 7, 27, 27। ठीक, तो एक पैटर्न ये अपना क्लियर। प्लस और माइनस का गेम हो सकता है, उसी को उल्टा दे देता तो माइनस वाला हो जाता है। तो 90% बोला, डिफरेंस निकाल निकाल के आप देख सकते हो, जज कर सकते हो। और क्या, अब अच्छा ये नंबर सीरीज सब में काम आएंगे ना, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे व्यापम, सीजी व्यापम, सब में काम आएंगे। स्टेट पीसीएस, किसी भी क्वेश्चन हो, सब में काम आएंगे। दूसरा होता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, और बैंकिंग वाले का ये पैटर्न रहा है। क्या पैटर्न रहेगा? नंबर 4, 2, फिर आपका आ गया, फिर 2, फिर आएगा आपका 3, फिर 6, फिर बोलेगा आगे का नंबर निकालो। अब ये पैटर्न देख के ना पता नहीं चलता क्या है, लेकिन कई सारा क्वेश्चन सॉल्व किए ना तो समझ आ गया, अरे भैया पहले ज़्यादा है, फिर कम होके बराबर है, फिर ये बढ़ रहा है, मैटर समझ नहीं आ रहा, प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन वाला होता है। तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन वाला भी हो गया और इजी ना हो के थोड़ा डिफिकल्ट वाला भी हो गया। इसमें मल्टीप्लिकेशन किया गया है कैसे?
4 इंटू आधा किया है 0.5, तो 4 का आधा करोगे 2, फिर आधा के बाद 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 1 2, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 1.5 3, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 2 6, अब किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2.5 से मल्टीप्लाई करेगा 2.5, तो 2.5 मल्टीप्लाई करेगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये तरीका, और ये इनटू डिवीजन में अच्छे हाई लेवल का क्वेश्चन है समझ लो। लेकिन जब 2-3 बार किसी चीज को देख ले रहोगे हाई लेवल को भी 2-3 बार देखोगे तो वो भी आपको लो लेवल लगेगा क्वेश्चन। नहीं तो आमतौर पे क्या क्वेश्चन 2 4 8 16 ऐसे ही दे रहेगा तो इजिली बन जाता है, ठीक है। चाहता तो वो भी उदाहरण दे सकता था, ठीक ठीक है। ये वाला उदाहरण हो गया सेम टू सेम। दूसरा पैटर्न भी क्लियर हो गया। चलो तीसरा ये सब का कॉम्बिनेशन देता है। सर कैसे कॉम्बिनेशन बताता हूँ। कॉम्बिनेशन रहेगा, ये चार्ट हो प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो तीसरा क्या बोल दिया, कॉम्बो। कॉम्बो पैक आता है नहीं, वैसे ही कॉम्बो पैक मिलता है तीसरा। ये सब लिखते चलना, मैं अपने हिसाब से इसको बनाया हूँ, डिज़ाइन किया हूँ कॉम्बो। जैसे 2, फिर नंबर दे दिया 5, फिर नंबर दे दिया 11, फिर नंबर दे दिया 23, बोला आगे एक नंबर निकालो। अब यहाँ पे किया क्या वो, इंटू 2 प्लस 1, फिर इंटू 2 प्लस 1, फिर इंटू 2 प्लस 1। तो मल्टीप्लाई डिवीजन वाला भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, तो ये क्या हो गया, कॉम्बो पैक हो गया। हो सकता था माइनस भी कर देता, माइनस भी करके ला लेता, ठीक है। तो इंटू 2 प्लस 1 मतलब 2 दूनी 4 और एक जोड़ दिए 5, 5 का डबल 10 प्लस एक जोड़ दिए 11, 11 का डबल 22 प्लस एक जोड़ दिए 23। तो अगला नंबर क्या हो सकता था, इंटू 2 करेंगे 46, 46 प्लस 1 47। यही जस्ट माइनस वाला भी हो सकता था केस, 2 करता फिर 3 फिर 5 फिर 9 17 ऐसे। इंटू 2 -1, 4 4 माइनस 1 3, 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 5, 5 दूनी 10, 10 माइनस 1। तो ये कॉम्बो वाले पैटर्न में आ जाता है, ठीक। गैपिंग, मैं एक और बात बोला था कि डिफरेंस 90% क्वेश्चन डिफरेंस निकालने से बन जाते हैं। तो जरूरी नहीं कोई एक ही तरीका आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है, हो सकता है दूसरे वाले ने दूसरे मेथड से निकाला हो, बस वो पैटर्न फॉलो होना चाहिए। अब इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 करके भी निकाल लिए। यहाँ देखो एक और चीज़, मैं गैप निकाल के देखा तो 3 6 12 24 ये भी मिल जा रहा है। अगर इतना दिमाग काम नहीं करता तो इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। तो मैं बोला 90% केस में डिफरेंस निकाल निकाल के देखना, वो पकड़ में आ जाएगा। तो 3 6 12 24 ये कर रहा, 3 6 12 समझ आ रहा है। 3 का डबल कर दिया, 6 का डबल कर दिया 12, तो 12 का डबल 24, तो 23 में 24 जोड़ के भी अपन 47 ला सकते हैं, जो इंटू 2 प्लस 1 करके। तो 90% क्वेश्चन डिफरेंस निकालने से बन जाता है। तो ये कॉम्बो पैक भी अपन देख लिए। चौथा स्क्वायर्स पे बेस्ड रहेगा, स्क्वायर्स। और दूसरा उसके बाद पांचवा देखो क्यूब्स पे बेस्ड रहेगा। अब कई क्वेश्चन ऐसे रह जाता है, जैसे देखो नेक्स्ट नंबर क्या, तो देखो आपको हमेशा स्क्वायर और क्यूब को भी ध्यान रखना है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछा, तुरंत आपके माइंड में ये 7-8 पैटर्न घूमने चाहिए, वहीं के वहीं कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये तो ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। नहीं तो नंबर सीरीज ये समय खपा देता है और इसके चलते दूसरे क्वेश्चन नहीं बना पाते। तो ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, तो ये वाला कौन सा होगा, 9 का स्क्वायर हो गया, तो वो 81 आ जाएगा, है ना। सीधा आंसर क्या, 81 जैसे निकलेगा। इसमें भी गैप निकाल निकाल के देखते शायद आंसर आ जाएगा, ठीक है। गैप निकाल निकाल के देखोगे, इसका 8, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 16, इसके बीच का डिफरेंस 4 24। अब देखो 8
16, इसमें 8, इसका डिफरेंस आना चाहिए था 32। तो 49 में 32 जोड़ोगे तो 81 मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला? तो ज़्यादातर, ज़्यादा से ज़्यादातर के पैटर्न डिफरेंस को फॉलो करते हैं, चाहे कॉम्बो वाला हो, ये वाला सब वाला हो। ठीक है, क्यू वाले में भी कई ठोक निकल जाता है। ठीक, तो डिफरेंस करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ये सब बातें ध्यान में रखोगे तुरंत क्लिक करेगा। ठीक है, तो स्क्वायर वाला देख लिए। वैसे ही कभी कभार ये ना करके क्या कर देता है, जैसे बता रहा हूँ, कोई नंबर दिया 3, ये तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन देख लिए, उसको तो ध्यान रखना ही है। कभी जो ऐड करता है ना, बीच में हम लोग डिफरेंस निकाल निकाल के देख रहे हैं, ऐड करता है, वो एडिशन वाले नंबर स्क्वायर क्यूब होते हैं। नहीं समझ आया? चलो बताता हूँ। जैसे 3 के बाद लिख दिया 7, 7 के बाद लिख दिया 16, 16 के बाद लिख दिया 32। अब पूछा नेक्स्ट नंबर क्या, इसके बीच का डिफरेंस 4, इसके बीच का डिफरेंस 9, इसके बीच का डिफरेंस 16। कहीं ना कहीं समझ आ रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। अब आगे क्या जोड़ सकता है? 5 का स्क्वायर, मतलब 25 जोड़ेगा तो 32 में 25 जोड़ेगा तो कितना? 57। 32 में 25 जोड़ेगा तो कितना? ये 57 आ गया। तो जरूरी नहीं स्क्वायर वाला लाइन से याद रखें, आपको स्क्वायर का फिगर याद रखना है कि हाँ भैया जोड़ रहा है, डिफरेंस निकाल रहा है, तो वो स्क्वायर वाले भी हो सकते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही क्यूब पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और लोग दिमाग लगाते रह जाते हैं कि भाई इस हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए। तो स्क्वायर वैसे क्यूब वाला भी, जैसे ये लिख दिया 1, फिर लिख दिया 8, फिर लिख दिया 27, फिर लिख दिया 64। बोले नेक्स्ट नंबर क्या? तो दिख रहा है ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, फिर आगे 5 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 125। ठीक है, और कभी कभार ऐड किया हुआ रहता है बीच में क्यूब नंबर्स, है ना, तो क्यूब को भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक चीज जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दे देते हैं, आमतौर पे हमको ये बनाने का आदत होता है, प्राइम नंबर पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। प्राइम नंबर्स तो ना मेल ही नहीं खाता बीच में, क्योंकि प्राइम नंबर में गैप का कोई ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, गैप का कोई रूल नहीं है। जैसे प्राइम नंबर मतलब होता क्या, जैसे आप समझ लो 2 से स्टार्ट किए, 2, 3, 5, 7, इसके बाद 9 होगा क्या प्राइम? नहीं, क्या होगा? 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे चलते रहेंगे। ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक, क्या प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर कभी कभी यहाँ से स्टार्ट कर देगा 11, 13, 17, 19, फिर आगे 23। तो फिर समझ नहीं आएगा आपको, क्या यार इसमें तो गैप बराबर बराबर दिख रहा है, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 2। ठीक है, तो प्राइम नंबर को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, या कभी कभार कोई नंबर ऐसे दे देगा जिसके बीच में ये सबको ऐड किया रहेगा प्राइम नंबर्स को, तो आपको ध्यान रखना। तो प्राइम नंबर भी एक महत्वपूर्ण टाइप है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। प्राइम नंबर्स। सातवां होता है अल्टरनेट नंबर्स। अल्टरनेट नंबर मतलब एक एक को छोड़ के दूसरा। हमेशा हमारी आदत होती है कि हम पहले नंबर और दूसरे नंबर के बीच में संबंध खोजने लगते हैं, और कभी लास्ट में वो मिलता नहीं है। और जब वैसे नहीं मिल पा रहा है तो हमको ये देखना है कि भैया एक नंबर का एक के बाद छोड़ के दूसरे नंबर से तो संबंध नहीं है, मतलब तीसरे नंबर से संबंध नहीं है। जैसे देखो 2, अब इसमें क्या किया देखो, ये इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, ऐसे चल रहा है। ये 3 का डबल, ये, फिर ये 24, कुछ इस टाइप से चलते रहेगा। ठीक, तो कोई भी एक ठो नंबर पूछे तो कभी कभार ये संबंध ना ढूंढते हुए अल्टरनेट भी सेलेक्ट कर लेता है, तो उसको भी ध्यान रखना। अब इतने सारे लिख दिए, अगर आपका दिमाग ये सब में काम नहीं कर रहा तो आप इसको भी ट्राई करोगे, इसको भी ट्राई करोगे, तो किसी न किसी एक में तो मिलेगा ही, है ना। आठवां एक पैटर्न, आगे पीछे, उसका क्या नाम दूं नहीं समझ आया तो बस आगे पीछे लिख दिया। बोले सर क्या आगे पीछे वाला, ये कौन सा कंसेप्ट है आगे पीछे?
आगे पीछे वाले का देखना है क्या आंसर वो भी एक हो सकता है पैटर्न लेकिन लेकिन वो कुछ भी आया मैं टिक कर दिया होगा दिक्कत हो जाएगा। तो आगे पीछे वाले में क्या, जैसे ये नंबर है 3, दूसरा नंबर है 4, 7, 11, 18। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा ये पूछ दिया तो इसमें नेक्स्ट नंबर कैसे निकाला, 3 + 4 जोड़ के 7, 7 और 4 जोड़ के निकाल दिया 11, 11 7 जोड़ के निकाल दिया 18, 18 और 11 जोड़ के क्या आ जाएगा 29। इस टाइप का इसको बोल रहा था आगे पीछे। ठीक है, जोड़ घटा के उन लोग ला दिए। नौवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ऐसा पैटर्न होता है जो किसी बच्चे से नहीं बनता, वो सिर्फ एक ही शख्स से बनता है। किससे? एग्जामिनर से। कोई भी लॉजिक, कोई भी मतलब कुछ भी लॉजिक लगा के जब उसका कई ठो क्वेश्चन देखोगे ना, उसका सॉल्यूशन कुछ भी, इसको इसको जोड़ के एवरेज निकाल दिया तो कुछ मतलब बेसिर पैर का हरकत करेगा। तो उस केस में क्या करना होता है, हमको उसको छोड़ना होता है, क्योंकि वैसा पैटर्न ऐसा क्वेश्चन है जो कि सिर्फ एक ही बंदे से बनेगा। किससे? एग्जामिनर से। तो उतना समय माथा नहीं खपाना है, उसके बजाय दूसरे क्वेश्चन में कूद जाना है। वैसे भी एग्जाम भी देखो टाइम मैनेजमेंट का खेल है, टाइम हम लोग को बचाना होता है। और टाइम कैसे बचेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को ना सबसे लास्ट में देखा जाता है, जब आप एग्जाम में जिसमें लिमिटेड टाइम है, जैसे व्यापम का एग्जाम दिला रहे हो, एसएससी रेलवे जो भी एग्जाम दिला रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले डील करना होता है जिसका आंसर या तो आपको मालूम है या नहीं मालूम है, बना के देखने वाला नहीं। जीएस का क्वेश्चन, ताजमहल किसने बनाया, या तो मालूम होगा या नहीं मालूम होगा। या समय लोगे तो अच्छा, हाँ 4 ऑप्शन देखोगे यार कंफ्यूजन हो रहा है, बस इतना ही समय लोगे, उससे ज़्यादा नहीं ले लोगे। तो ये या तो आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ऐसे हो जाता है जिसमें आपको बना के आएगा। तो मैथ्स रीजनिंग में पहले वो क्वेश्चंस को बनाया जाता है जो पहले तुरंत तुरंत आ जाए। ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चंस को बनाया जाता है जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व हो, वो सबको लास्ट में रखा जाता है ताकि एक क्वेश्चन की वजह से 3-4 क्वेश्चन ना छूट जाए। जैसे रीजनिंग में भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके तुरंत बन जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन जिसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है उसको तो छूना ही नहीं चाहिए। क्यों? आप इसमें 2 मिनट भी दे दोगे ना तो तीसरा मिनट जरूर दोगे। क्यों? 2 मिनट दे चुके हो, और 3 दे दिए, 4 4 दे दिए, 5। ऐसे कई कई एग्जाम में हुए हैं कि वो एकदम ईगो पे ले लेते हैं, ऐसे कैसे नहीं बनेगा इसकी, ऐसी ऐसे सब वो ईगो पे ले लेते हैं इंसान। तो वो उसके चलते चलते सब खत्म। सर रुक जाओ, 2 मिनट 2 मिनट रुको, ऐसे पेपर छीन रहे हैं और दे नहीं रहे। तो ये सबको लास्ट में देखा जाता है। पजल वजल वाले टेस्ट होते हैं ना, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन है, कहीं भी कुछ भी नंबर डाल दिया, अपने मन से लॉजिक डाल दिया, वो खोजते बैठे रह गए, जानबूझ के दे दे। ये सबको क्या लास्ट में ट्राई करना है। ठीक, तो ये 9 पैटर्न के बाहर कोई दूसरा पैटर्न नहीं। बोले दिख गए तो सर, दिख गए तो अच्छी बात। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं, उतना दिमाग में रखे हुए तो पहला मल्टीप्लीकेशन एक किया, क्या कर दिया अपन, टाइप्स के हिसाब से जमा दिए। 4 2 2 3 6 15 45। अब इसको देखते कोई गैप निकालने के चक्कर में डिफरेंस प्लस माइनस देखते हैं तो समझ ही नहीं आता। पहले 2 घटा दिया, फिर 0 जोड़ा, फिर 1 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा कंसेप्ट। तो प्लस माइनस एक ऑप्शन था, जस्ट उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का भी ऑप्शन था। तो जब उतने सारे पैटर्न बता दिए, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करता कि भाई मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ आधे से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 1 से, यहाँ 1.5 से, यहाँ 2 से, यहाँ 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ 3 से। 15 इंटू 3 कितना? 45। तो अब जो मल्टीप्लाई होगा किससे होगा? 3.5 से। तो 45 इंटू 3.5 करोगे, 45 इंटू 3 पहले कर लो, 120 135, और उसका आधा जोड़ दो 22.5, ये हो जाएगा 157.5। 3.5 करना था ना, अरे जैसे 10 का 3.5 करना होता तो 10 इंटू 3 कितना होता है? 30, और आधा, 10 का आधा कितना? 5, मतलब टोटल 35, 3.5 ऐसे करते नहीं। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके 157.5, इसका आंसर कितना होगा? 157.5। नहीं करते बैठ रहे ना आराम से, दशमलव समझ निकाल। ठीक, पहला क्वेश्चन बना। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 2, तो यहाँ पे भी एक इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ इंटू 3 से, यहाँ नहीं, ये कॉम्बो पैक हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ आगे देखो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इंटू 4 तो 24 आना चाहिए था,
कहीं न कहीं फिर जोड़ घटाने वाला कॉम्बो पैक दे रहा है। क्या कॉम्बो पैक दे रहा है देख लेते हैं भाई। ये तो मेरे को 7 दिख रहा है, 6 3 18 और प्लस 3 कर दिया होगा, तो कहीं ना कहीं ये 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो इधर 2 से इधर 1 से, तो 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 मतलब 1 ही होगा, प्लस 1 जुड़ेगा 2। अब यहाँ इंटू 2 करके प्लस 1 कर रहा है, क्या देखते हैं, 2 दूनी 4 प्लस 2 कर रहा है, मतलब जितने से मल्टीप्लाई कर रहा है उतना ही जोड़ रहा है। तो 2 दूनी 2 4 और 4 में फिर 2 जोड़ दिया। इसमें क्या कर रहा है, इंटू 3 प्लस 3, तो 6 3 18 प्लस 3 21। इसमें क्या कर रहा है, इंटू 4 प्लस 4, तो देखो 21 इंटू 4 कर रहा है, प्लस 4 करेगा तो 21 इंटू 4 84 प्लस 4, ये निकला आपका 88। इसमें क्या कर रहा होगा, 88 इंटू 5 प्लस 5 कर रहा होगा, तब देखो ये निकलेगा 440 आपका, प्लस 5 ये हो गया 445। अब इसको देख लेते, 445 इंटू, अब क्या करना चाहिए, 5 तक तो मल्टीप्लाई कर डाला हो, 6 करेगा, तो इंटू 6 प्लस 6 करेगा, तो आराम से देख लो निकाल लो। और ऑप्शन में देखो 6 पंचे 30, ये आया इधर करी, और इसमें 6 जोड़ोगे तो ये 6 बन जाएगा। 4 ऑप्शन अलग अलग टाइप के दिए होंगे, देख लेना जिसमें लास्ट में 6 होगा तो उसको टिक मार लेना, और कॉमन कॉमन होंगे तो फिर पूरा निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। फिर 6 पंचे 30, 6 चौक 24 27, 6 चौक 24 24 2 2670, तो ये आ गया 267। ठीक है। तो ये कॉम्बो पैक अप्लाई कर दिया भाई। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें सीधा सीधा कर दिया, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंचे इंटू 5 कर दिया 120, इंटू 6 कर दिया 720। अब आगे किससे मल्टीप्लाई करेगा, ये 7 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करे, 7 0 0, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49 50, 5040 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए टाइप 2 डिवाइड। तो डिवाइड क्या, इधर से जैसे ये मल्टीप्लाई चल रहा था ना, उल्टा कर देते डिवाइड हो जाता है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ना, मल्टीप्लिकेशन इजी पड़ता है, डिवाइड थोड़ा सा कठिन पड़ता है। प्लस और माइनस में प्लस थोड़ा इजी पड़ता है, माइनस थोड़ा कठिन पड़ता है। तो कई बार जैसे इधर से घटता क्रम देता है ना, तो मैं इधर से पकड़ लेता हूँ ताकि भाई प्लस करते बन जाए। अब ये 5000 2800 सीधा दिख रहा है, नंबर के बहुत बड़े अंतर अंतर रहे ना, मतलब वो मल्टीप्लाई और डिवीजन होते हैं ज्यादातर केस। ये देखो 24 से 120 पहुंच जा रहा है, 120 से 720 पहुंच जा रहा है, 88 445 पहुंच जा रहा है, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं रहता उसमें, वो तुरंत देख के मालूम चल जाएगा आप भी जब प्रैक्टिस करोगे कि भैया इधर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन्वॉल्व है। तो ऐसे इधर दिख गया। अब ये यहाँ से यहाँ ट्राई करता हूँ, तो क्या दिख रहा है, 2 का डबल 4000 होता है, ये 2.5 गुना है 2.5, मतलब या तो ये बोल सकता हूँ 2000 में 2.5 गुना किया तो 5000 पहुंचा, ये 5000 को 2.5 से डिवाइड किया तो 2000 पहुंचा, एक ही मतलब है। 800, ये भी 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा 800 का 2.5 गुना 200 2000 पहुंचता है, इसका भी ये 2.5 गुना पहुंच रहा है, ऐसे निकाल रहा है। ठीक है, मतलब या बोल सकता हूँ 5000 में 2.5 डिवाइड किए 2000 पहुंचे, 2000 में 2.5 डिवाइड किए 800 पहुंचे, 800 में 2.5 डिवाइड किए 320, इसको 2.5 डिवाइड किए 128। अब ये वाला नंबर कैसे होगा, 128 को 2.5 से डिवाइड कर दो, 2.5 से डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेहनत का है। तो ये लो, ये कर लेता हूँ मैं, ये दशमलव ऊपर जाके दशमलव हट गया और 10 लग गया, 5 से ये 25 बार में, 5 से ये 2 बार में, ये पूरा मल्टीप्लाई करिए, 256 आया, 256 डिवाइड बाई 5, 5 पंचे 51.2, 51.2।
इसका जो PDF है, ऑनलाइन वाले जो देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल में हमारे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो कि किस नाम से है, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से है, योगेंद्र साहू क्लासेस। या तो ढूंढ लीजिए या नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक होगा, और साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन का भी लिंक होगा, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक से ये PDF मिल जाएगा, वीडियोस भी वहाँ पे रहेगा और PDF भी मिल जाएगा आपको। ये हुआ। चलो गैपिंग वाला देख लेते हैं, इस पैटर्न को भी थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, ये नीचे का वाइट बैकग्राउंड जरूर दिखेगा। 100, 101, 105, 114 इस टाइप का कुछ आ रहा है नंबर। तो मैंने बोला था डिफरेंस निकालने से भी कई सारी चीज़ें मालूम चलती हैं। यहाँ देखो नंबर आसपास है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला केस नहीं होगा, तो आपको देखते मालूम चलेगा। तो इसके बीच 1 का डिफरेंस, इसके बीच 4 का, इसके बीच 9 का, इसके बीच 16 का। यह पहले ही बार में अच्छा क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन सब आपको बता चुका हूँ ना, तो आप आराम से बना लोगे। इसके बीच 25 का डिफरेंस, इसके बीच 36 का। कुछ समझ आ रहा है क्या? ये 1 और ये 4 और ये, हाँ ये ऐड तो कर रहा है, लेकिन क्या क्या ऐड करते चल रहा है? स्क्वायर का। ठीक है, जैसे ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। इसमें 6 का स्क्वायर ऐड किया तो आगे 7 का स्क्वायर ऐड करेगा। 7 का स्क्वायर मतलब 49। 191 में 49 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 240। इजी था। तो पूछ लेती मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। वैसे ही मेरे से पूछ लिए होते पहले, सर नंबर सीरीज नहीं बना, तो बताता ये टाइप। कोई बात नहीं, लेट से पूछे, लेट से रीजनिंग पढ़ाने बोले आप। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसके बीच देखो 1 का गैप दिख रहा है, इधर 8 का गैप दिख रहा है, यहाँ पे 27 का गैप दिख रहा है। इधर देख रहा हूँ तो मेरे को 64 का गैप दिख रहा है, 46 और 110 में। इधर 125 का गैप दिख रहा है क्या? अब मैं बोला स्क्वायर क्यूब को ध्यान रखना भैया, प्लस माइनस इंटू डिवीजन दूसरा टाइप, तीसरा कॉम्बो, चौथा स्क्वायर, पांचवा क्यूब, ये सारे पैटर्न बताया। छठवा प्राइम नंबर, सातवां अल्टरनेटिव, आठवां आगे पीछे, नौवा एग्जामिनर। ये भाभी वही एग्जामिनर वाला याद कर लिया मैं, बाकी नहीं है एग्जामिनर याद। ठीक है, 1, 8, 27, 64 दिख रहा है भैया। 1 का क्यूब है, ये 2 का है, ये 3 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो 235 में 216 आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? जोड़ो भाई, ये मिलेगा 16 51, 451, 451। चलिए इधर देखते हैं। इनके बीच में डिफरेंस देखो 1 का है, 1 जोड़ दिया, इसमें -4 कर दिया, इसमें किया है 97 जोड़ा है, लेकिन कितना जोड़ा है? 9, 9 जोड़ा है। इसमें घटा दिया, लेकिन कितना घटाया है? 16। इसमें जोड़ दिया, लेकिन कितना जोड़ा है? 25। इसमें घटा दिया, लेकिन कितना घटाया है? 36। कुछ समझ आया? अभी भी स्क्वायर ही चल रहा है, लेकिन एक बार जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है। अभी ऊपर में क्या कर रहे थे? जोड़ रहा घटा रहा था क्या? खाली जोड़ रहा था। हाँ, जोड़ने का ही काम कर रहे थे। यहाँ पे एक बार जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, देखो डिफरेंस कितना? 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो यहाँ डिफरेंस कितना आना चाहिए? ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 49। अब बस ये देखना है कि भैया ये जोड़ रहे हैं कि घटाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जोड़ दिए, फिर घटा दिए, जोड़ दिए, फिर घटा दिए, जोड़ दिए, फिर घटा दिए। अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 69, 79 में 49 जोड़ दो, तो ये आपका आ जाएगा 80 और 50, 130, 128, 128। जैसे ऐसे जोड़ने में तकलीफ होता है, इसको 80 मानो, इसको 50 मानो,
80-50 जोड़ने में कोई तकलीफ नहीं, 130, फिर 2 घटा दो, दोनों में एक एक्स्ट्रा जोड़े थे तो 128। इसका भी देखो, ये 10 और 3, 3 का गैप, 5 का गैप, 7 का गैप, ये आपका 11 का गैप, ये आपका गैप कितना है 3, और 13 का गैप। कुछ दिख रहा है क्या, देखने से समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है? नहीं, प्लस माइनस प्राइम नंबर, पूरे कंसेप्ट डले हुए हैं सब में, ठीक है। तो पूरा दुनिया ज्ञान गीता में समाहित है ना 700 श्लोकों में, वैसे ही वो 9 पैटर्न में समाहित है सब नंबर सीरीज का ज्ञान, ठीक है। तो देखो 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर है ना, तुरंत दिखना चाहिए, 2-3 क्वेश्चन बना लोगे ना फिर वो दिखने लग जाएगा, अभी पहली बार नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक बार देख लोगे सब दिखने लगेगा। 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद प्राइम नंबर कौन सा होगा? 14 होता है क्या? नहीं। 15 होता है क्या? नहीं। 16 नहीं। 17, 17 होता है तो 17 जोड़ो भाई इसमें, 50 में 16, 66, ठीक है। 66, चलिए। और भी कुछ क्वेश्चन है इधर, ये डायरेक्ट प्राइम नंबर ही दे दिया, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद 21 आएगा क्या? नहीं। 22 नहीं। 23, 23 आएगा? 27 तो नहीं जाता जी, 27 तो 3 से चल देगा, 9 से चल देगा, तो 23, ठीक है। इसमें देखो, अब ये देखो आगे पीछे नंबर कम ज़्यादा है, तो एक ठोक में क्या किए थे, डिफरेंस जरूर था, लेकिन एक बार जोड़ रहे थे एक बार घटा रहे थे। यहाँ पे भी अगर देखें 3 जोड़ रहा है, फिर ये 4 घटा रहा है, 3 जोड़ रहा है, 4 घटा रहा है, 3 जोड़ रहा है, 4 घटा रहा है, फिर 3 जोड़ेगा, मतलब ये क्या आ जाएगा 10। लेकिन मैंने बोला नंबर सीरीज कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन जरूरी नहीं आप जो पैटर्न ढूंढे दूसरा वाला उसी पैटर्न को ढूंढे, वो दूसरे पैटर्न से निकाल सकता है। जैसे अल्टरनेट वाला भी एक ऑप्शन बताया था, तो वो बताना चाह रहा था क्योंकि सारे पैटर्न वही बताया मैं अल्टरनेट वाले। तो इधर देखो 10 और 9, 8, अल्टरनेट मतलब एक को एक छोड़ के, एक छोड़े फिर दूसरे में कूदे, 9, 8, फिर ये 7, ठीक है। तो उसके बाद वाला अपने को नहीं मालूम करना था, इसको मालूम करना था। तो ये 13 का 12 किया, 12 का 11 किया, 11 का क्या करता 10 करता। तो ऐसे अल्टरनेट वाले भी नंबर मिल सकते थे। इसमें क्या कर रहे हैं देखो, गैप निकाल के देखना सब मिलेगा। 3, 4, ये 3, 4 के बाद ये क्या कर दिया है 7, फिर ये जोड़ा है, नहीं 9 नहीं 11, 11, ये जोड़ दिया 18। ये बताओ तो क्या कर रहा है, ये कहीं 9 वाला पैटर्न तो नहीं? देखो बताया हूँ मैं, बस समझ आए। 3 और 4 7, 7, 4, 11, 11 जोड़ दिया, 11, 7, 18 जोड़ दिया इसमें। अब इसमें क्या जोड़ा होगा 18 और 11, 29 जोड़ा, देखो 47 में 29 जोड़ोगे पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा 76। अब 18 और 29 इसको जोड़ने से कितना आएगा 30 और 17, 47, ठीक है। ऐसे नंबर जोड़ने होते हैं ना, तुरंत 1 सेकंड 2 सेकंड भी बचाने के लिए क्या करना है, 18, 29 है, इसको 30 मान लो, 30 में 17 जोड़ दो, नहीं समझे कोई बात, 18 और 29 जोड़ लेना, ठीक है। जैसे इसको जोड़ना है, 30 और 47 को जोड़ूंगा ज़्यादा इजी पड़ेगा। अरे इसमें एक बढ़ा लिए, इसमें एक कम कर दिया ना, इसको 30 मान लिए, इसको 46 मान लिए। तो ये बता रहा हूँ तो समय लग रहा है, लेकिन आपको पहले से मालूम अगर करोगे तो नहीं लगेगा, ठीक है। 30 और 47, 77, और एक घटाना पड़ेगा 76। तो इसको 30 माने तो डायरेक्ट 30 के साथ कितना 46 को जोड़ना, तो 76 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें 76 जुड़ेगा, 29 और 76 और 76 कितना हो जाएगा 152। 70 70 140 होता है और 12 जोड़िए, ठीक क्लियर। तो पूरे के पूरे 8 पैटर्न देखें, 9वां वाला पैटर्न अभी नहीं देखे, तो जो नहीं बना 9वां पैटर्न, ठीक है। लेकिन उससे पहले भैया 8 पैटर्न को ट्राई कर लेना, ऐसे नहीं कि देखते साथ नहीं बन रहा है, तो 9वां पैटर्न है बल्कि। तो ये जितने वैरायटीज बताया अब इससे बाहर नहीं आएगा आपका, इसी में हो सकता है थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दे भले,
लेकिन इस पैटर्न के बाहर नहीं आएगा, इसलिए थंबनेल, यूट्यूब के थंबनेल में जो डाला है कि एक ही वीडियो में सब कवर, तो सही में सब कवर है। अब नहीं लगेगा आपको नंबर सीरीज से डर। अब ये रैंडम क्वेश्चन है ना, बीच बीच में कहीं पे कुछ भी, इसको ट्राई करो, एक एक 2-2 सेकंड 5 सेकंड लो और तुरंत क्लिक करो। बोला था 90% केस क्या डिफरेंस निकालने से बनता है? 4 और 17 के बीच का डिफरेंस कितना? 13। इसके बीच का डिफरेंस 26, और ये इसके बीच का डिफरेंस 9, 39। तो भैया देखिए लोग क्या कर रहे हैं, 13 और 26, फिर 26 में 13 जोड़े 39, और 39 में 13 जोड़ेंगे तो 52, मतलब 82 में 52 जोड़ के वो लाएगा। तो 82 और 52 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 134। ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22, 76, 31, 91। अब ये देखो इन लोग क्या किए, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बना दिए। अच्छा एक और चीज़, नंबर सीरीज को पहचानने के लिए, उसके पैटर्न को पहचानने के लिए कम से कम 5-6 नंबर दिए जाने चाहिए। 2-3-4 नंबर में ना आपको फिर एज्यूम करके चलना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में 22 में 9 जोड़ोगे तो 31, क्योंकि इसका कोई मैच नहीं खा रहा है। 22 में तो अल्टरनेट अपन जा रहे हैं। अब अल्टरनेट में 2 ही ठोक अल्टरनेट देगा तो कैसे समझोगे? 22 में 9 जोड़ा 31, और 76 में कितना जोड़ रहा है? 76 में 5, 15, 15 जोड़ा 91। ठीक। अब 91 में देखो 22 में 9 जोड़ा 31, फिर ये वाला अल्टरनेट नंबर अपन 31 में 9 जोड़ेंगे। अब कुछ नहीं दिया तो एज्यूम करके ही चलना पड़ेगा, या वो अगले बार एक और पैटर्न देता कि 9 को बढ़ा के 10 जोड़ देता तो समझ आता कि भाई एक एक बढ़ा रहा है, 9 जोड़ा 10 जोड़ा, अब 11 जोड़ेगा। अब वो नहीं दिया तो एज्यूम करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो यहाँ आंसर मैं 40 ले रहा हूँ, क्योंकि 9 दिया, कुछ नहीं दिया इसलिए 9 को ही वापस जोड़ दिए। ये पहला निर्णय लेता है, कंफर्म नहीं है लेकिन प्राथमिकता हम इसी को देते हैं, नहीं तो 41 भी ऑप्शन में है। ठीक, तो नंबर सीरीज के पैटर्न को पहचानने के लिए कम से कम 5-6 टोक नंबर देना चाहिए, ऐसे कंजूसी नहीं करना चाहिए। ये बना के देखो तो अब स्क्वायर के नंबर आपको याद रहने चाहिए, तो स्क्वायर के आगे पीछे के भी नंबर आपको दिखने चाहिए, स्क्वायर और क्यूब के। देखो इधर कुछ दिख रहा है क्या? हाँ देखो, ये कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11, ये है आपका 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, फिर ये 7 का स्क्वायर जोड़ दिए, ये 11 का जोड़े, और उसके बाद ये 13 का स्क्वायर प्लस 2 किए। अब भैया अब नेक्स्ट किसका लूंगा? तो ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? 2 3 5 7 11 13 प्राइम नंबर, तो सब कॉम्बो पैक में आ जाएंगे, प्राइम नंबर स्क्वायर और प्लस। ठीक है, तो अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 17, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, 289 प्लस 2, सब में 2 2 ऐड कर रहे हैं ना, तो ये हो गया 291। क्लियर? ये है एग्जामिनर वाला पैटर्न, जहाँ अंधेरा छा जाए, कुछ दिखाई ना दे। 6 25 62 123 214, देखो तो कुछ दिख रहा है क्या? बोले सर स्क्वायर दिख रहा था, 123 नहीं, वो क्यूब के भी आसपास का एरिया है। देखो ये 27, ये 8, 64, 125, 216, ये सब क्यूब ही तो है। ये 2 का क्यूब -2 कर दिया, 3 का क्यूब -2 कर दिया, 4 का क्यूब -2 कर दिया, 5 का क्यूब -2 कर दिया, 6 का क्यूब -2 कर दिया। तो अब 7 का क्यूब कितना होता है? 343, मतलब 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे लाइन से जा रहा है। 7 का क्यूब -2 करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 341। ठीक है, चलिए
दो पाँच नौ 19। अब देखो ये कंजूसी करने का काम करता है, मतलब ना कम से कम 5 6 रहे तो सीरीज पहचानते समझ आए। और इसमें क्या कर रहा है देखो, फिर भी इतना काफ़ी है हमारे लिए। इंटू 2 प्लस 1 कर रहा है, तो 2 के बाद 5 दिखेगा ना तो आदत हो जाएगा, 3 4 बार 5 बार जैसे अपने को दिख जा रहा है। और ये ऐसा नहीं कि मैं अभी 1 घंटे पहले कॉपी खोल के देखा, कॉपी भी नहीं खोल के देखा, लेकिन बार बार वही बनाने के बाद क्लिक कर जाता है। इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 माइनस 1 कर दिया है, नहीं वो दिखने लग जाए। इंटू 2 प्लस 1 कर दिया, अब फिर इंटू 2 माइनस 1 करेगा तो इंटू 2 करेंगे तो 38 पहुंचेंगे, माइनस 1 करेगा तो 37 पहुंचेंगे, 37 30। ये देखो पिछले बार में कम से कम 4 ठोक दिया, इसमें और 3 दे दे रहे, कोई बात नहीं, उसमें भी लड़ेंगे हम। ये 8 माइनस कर दिया, इसमें भी -8 कर दिया, ठीक है भाई फिर से और 8 माइनस कर दो, 47। 6 का गैप, 9 का गैप, उसके बाद 12 का गैप, गैप निकालते चलना बोला, डिफरेंस निकालते चलना। तो 6 3 9, 9 3 12, 15, तो 15 जोड़ोगे 37 में कितना जाएगा, 52। ठीक है, कभी कभार किसी क्वेश्चन में ना इसका भी गैप निकालना पड़ जाता है, जैसे इसमें निकालना पड़ा है समझ लो, ये इसका गैप 3, लेकिन अभी तो इजिली दिख जा रहा है हमारी आंखों को, कभी कभार नहीं दिख पाता, तो गैप का गैप भी निकालना पड़ जाता है। ठीक है चलिए, 9 18 36 72 144 तुरंत दिख रहा है सीधा सीधा, इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो 144 इंटू टू कितना, 288। 24 4, ये कुछ समझ आ रहा है क्या? हाँ अल्टरनेटिव है, एक को एक छोड़ के, तो 22 26 ये 4 4 जोड़ते चल रहे हैं, 34 38, लेकिन इसके बाद वाला तो आगे पहुंच जाएंगे, इसमें जाना पड़ेगा, 4 दूनी 8 8। अच्छा अच्छा 4 4 जोड़ रहा है बस, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20। ठीक है, अब ये सब पैटर्न मिक्स है, कहीं भी कुछ भी पूछ रहा है, लेकिन ध्यान, ये देखो तुरंत ये नंबर देख के आपको समझ आना चाहिए कि भी ये हम्म क्योंकि यहाँ तो आप ऐसे देखेंगे ना, तो ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का ऐसे टाइप का, लेकिन कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही, जैसे 27 किसी का स्क्वायर नहीं आ रहा है, कुछ क्यूब हो जा रहा है, कुछ स्क्वायर हो जा रहा है, तो अपना पैटर्न नहीं। लेकिन ये ट्राई करके देखो, 3 इंटू 3 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, लेकिन ये इसके बाद वाला नहीं पूछा, तो 4 16, 16 चौक 64, 64 इंटू 4 256, 2 5 11 23, ये देखो सीधा दिख, देखो 2 के बाद 5 मतलब इंटू 2 + 1 है, या तो कोई डिफरेंस होगा, इंटू 2 + 1, इंटू 2 करेगा 4, एक जुड़ेगा 5, इंटू 2 करेगा 10, एक जुड़ेगा 11, 11 इंटू 2 22, एक जोड़ा 23, 23 दूनी 46 प्लस एक जोड़ा 47, 47 दूनी करेगा तो ये आपका पहुंचा देगा 94, प्लस एक करेगा 95। ठीक है, 12 23 45 और 89। हाँ देखो, बस इंटू 2 -1 इंटू 2 -1 कर रहा है, 12 दूनी 24, 24 - 1 23, 23 दूनी 46, 46 - 1 45, 90 और एक माइनस कर रहा है, अब 89 टू ज़र, तो 90 डबल कर लो 180, उसमें 2 घटा लेना, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्या 188, लेकिन उसमें एक और घटाना भी पड़ेगा क्या, हाँ ये 180 घटा दिया, 180 में 2 घटाओगे तो 178 पहुंचेगा। ठीक है, इसमें एक घटाना पड़ेगा क्या, हाँ क्योंकि सब में घटा रहे हैं, तो -1 करोगे तो 177 मिलेगा। ठीक, 3600 196 क्या कर रही है, हाँ तुरंत दिख रहा है, 6 6 का स्क्वायर है बोलेगा, 6 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर 100, ये 16 का, तो 6 सॉरी ये 14 का स्क्वायर है ना, ओके ओके, 16 का तो 256 होता है, 6 10 14 मतलब ये दोनों 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर ये 18, 18 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, और 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 2 9 28 और 65, एक का क्यूब +1,
2 का क्यूब 8 प्लस 1, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28, 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126। ठीक है। 2 10 45 231 और 13 93। अब ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जा रहा है ये, मतलब समझ जाना इसमें क्या करना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, वो तुरंत देख के पहचान में जाएगा। अब क्या, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6। ओके ठीक है। ये देखो इसमें दिख रहा है इंटू 4 करके 5 जोड़ा होगा या इंटू 5 करके 5 घटाया होगा, दोनों में से कोई एक होगा, है ना। लेकिन यही अपन फॉलो करें आगे। ठीक, एक बार इंटू करके प्लस वाला कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो 10 इंटू 4 प्लस 5 किया, तब जाके अपने को मिला 45। तो इधर वाले में 2 इंटू 3, जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया, ये पकड़ में आ गया, तो उसके ऊपर वाला 3 होगा। 2 इंटू 3 6 प्लस 4, तो मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से, जोड़ रहा है 4, मल्टीप्लाई करेगा 4 से, जोड़ेगा 5 से, फिर मल्टीप्लाई करेगा 6 से, जोड़ेगा 7, फिर मल्टीप्लाई करेगा 7 से, जोड़ेगा 8, फिर 8 से जोड़ेगा 9। इतने में देखते हैं। अब उसके बाद 45 इंटू 6, 45 इंटू 6, सॉरी ये 5 होना चाहिए था ना। ओके ओके, एक एक्स्ट्रा आगे बढ़ गए। 3 4 5 6 7 और 6 7 8 इंटू इंटू 45 इंटू 5 करेंगे 200 और 225, 225 आएगा। 225 में 6 जोड़ोगे 231 मिलेगा अपने को। 231 सब ट्राई करके देख लेता कि समझ आ जाए, आपको उतना नहीं करना। लास्ट वाला एक बार पकड़ में आ गया, फिर लास्ट आगे बढ़ जाना। तो ये हो गया 6 एकम 6 1200, 1380, 1386, 1386 में जोड़े 7, तो ये मिल जाएगा आपको 1393। अब ये थोड़ा मेहनत का काम करवा दिए। 1393 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते भाई, 7 तिया 21। अब यही कोई आ जाए ना, मिल जाए तो ठीक है, आपको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। 7 या 21 किए और लास्ट में 8 जोड़ना है, मतलब ये आखिरी डिजिट 9 आना चाहिए, लेकिन 9 तो भैया 2 टोक वाले में हो गया। अब कैसे किया जाए, तो भाई इंटू 7 कर रहे हो, 7 कर रहे हो तो ये 7 वाले फिगर से तो ऊपर ही रहेगा, यही होना चाहिए ऑप्शन। नहीं समझे, तो 1400 इंटू लगभग 1400 का है, 1400 इंटू 7 करोगे 9800 के आसपास ही पहुंचोगे। है, कोई बात नहीं, पूरा कर लेते। 7 या 21, 9 7 63, 63 प्लस 2 65, 7 या 21 प्लस 6 27, 9 7 5 1 और प्लस 8 भी जोड़ना था, 8 जोड़ दिए, तो ये 9 7 5 9, 9 7 5 9। ठीक, चलिए क्या किया इसमें देखो। इंटू 3 प्लस 4, इंटू 3 किया 9 तिया 27 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 8, वही करेगा नहीं। इंटू 3 9 तिया 27, 3 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ दिया, फिर 5 से मल्टीप्लाई जोड़ करके 6 जोड़ दिया, 7 से मल्टीप्लाई करके 8 जोड़ेगा। तो जब 8 जोड़ेगा इसमें, तो 8 और 7 ये हो गया 15 35, 11 35। ठीक है, कॉम्बो पैक इंटू और प्लस। तुरंत देखने से समझ आएगा स्क्वायर है। 13 का, 11 का, 7 का, 5 का, 3 का, तो ये 2 का होना चाहिए, सब प्राइम नंबर है। तो 2 वाला कौन सा, 4।
ये डिफरेंस देखो, 3 का गैप है, 4 का, 5 का, तो 6 करना चाहिए, तो 25 19 में 6 जोड़ोगे 25 आएगा। और फिर 7 का, तो 25 + 7 32 है नहीं। 11 12 13 23 देखो इसमें क्या किया है। अच्छा ये, हाँ बीच वाले मिसिंग फिगर हो गए। ये अभी अपन ना मिसिंग फिगर में पहुंच गए। अभी तक यहाँ तक कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसमें लास्ट वाला नंबर निकालना था, बीच वाला निकालने में थोड़ा तकलीफ रहता है। लेकिन ठीक है, एक आधो सॉल्व कर लिए और यहीं पे ख़त्म करेंगे अपन। कहाँ तक बना है, ये बन गया। इसको एक बार देखते हैं। वो मल्टीप्लाई करके ऐड करता तो यहीं पे हो जाता है, कहीं न कहीं अल्टरनेट वाले में जाएगा क्या, ये देख रहा हूँ। 12 दूनी 24, 24 माइनस 1 23। लेकिन फिर ये इंटू 2 में नहीं जा रहा है। और ये बीच में 19 घुस गया है। ठीक, अल्टरनेट नंबर कुछ होंगे। यहाँ देखो 12 और 23 में 11, क्योंकि और ऐसे कॉम्बिनेशन बन नहीं सक रहे। तो 11 का 13 के साथ संबंध बनेगा। 13 के बाद आगे देखते हैं इस नंबर में ट्राई करके। 12 का 23, ये 11 जुड़ रहा है, फिर 11 जुड़ा 34, फिर 11 हो जाए 45, और 45 के बाद लेकिन आगे वाला पूछा नहीं अपने को। अगर पूछता तो ये नंबर आता अपना कितना, 56, है ना। अपने को पूछा है बीच वाला। अब बीच वाले में देखते हैं, 12 के बाद, 12 के बाद, अच्छा नहीं, 11 के बाद 13, ठीक है, 11 के बाद 13 दो जोड़ा, 13 के बाद अगर 15 रखें फिर ये 19 आएगा। नहीं, ये 17 होगा। क्यों, 11 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, फिर 17 प्राइम नंबर, फिर 19 प्राइम नंबर, फिर 23 प्राइम नंबर। तो इस हिसाब से ये क्या, 17 है। ठीक, तो ये लगभग एग्जामिनर वाला क्वेश्चन होने वाला था। मैं खुश हो गया था, चलो इंपॉर्टेंट भी मिल गया, मेरे से नहीं बनना करे, लेकिन चलो दिमाग क्लिक कर गया। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक, तो ये पूरे लगभग सब टाइप के पैटर्न आपके हो चुके कंप्लीट। ठीक, मिलते हैं।